हेलो कैंडिडेट्स, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरेक्शन करके। और हालांकि ये थोड़ा सा तो कम अच्छा लगता है जब क्लासरूम में होते हैं, तो जो एक लाइव वाइब्रेशंस होते हैं वो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं। और कुछ चीज़ें तो आप एटमॉस्फेयर से भी सीखते हैं। बट देश काले जैसा देश वैसा भेष, तो जो इस समय की सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग। और ये भी है, मैं सोच रही थी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो एकेडमी से भी जुड़े हैं लेकिन वो पोस्टेड हैं कहीं कहीं या अलग अलग शहरों में हैं, लेकिन उन तक हमारा जो ये एट द 11th आवर प्रयास है वो नहीं पहुंच पाता है, तो इसके माध्यम से पहुंच जाएगा। इसको हम लोग समुद्र मंथन नाम दे सकते हैं। समुद्र मंथन के माध्यम से जैसे 14 रत्न निकाले गए थे, इसी तरह जो आपके पास मटेरियल का समुद्र है और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, मैगजीन्स, यूट्यूब और आप जो किताबों सबका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समुद्र मंथन में से कुछ रत्न निकाले गए हैं और इन रत्न के रूप में आपको एक वरदान के रूप में चीज़ें मिलेंगी। तो आज मैं यूपी का बजट, यूपी का इकोनॉमिक रिव्यू और केंद्रीय बजट में यूपी से रिलेटेड इन पॉइंट्स के रत्न को पहले लेने जा रही हूँ। तो जैसे जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी रोज में हम उनको जब इस्तेमाल करते हैं, और तो कभी छोटी सी चीज़ होती है और लगता है कि ये आएगी, आ जाती है। तो ऐसा ही एक पॉइंट जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि भाई इसमें जो बोर्ड कुछ हुआ, तो चलिए बोर्ड का प्रयोग नहीं करती हूँ। बोर्ड में एक आ रहा है कि यूपी का जो बजट है, सपोज करिए उन्होंने पूछा कि ये बजट किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता है, तो ये जो बजट है ये आर्टिकल 203 के अंतर्गत है। जैसे केंद्र का जो बजट है वो आर्टिकल 112 है। द प्रेसिडेंट कॉजेज टू लेट डाउन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 112 के तहत राष्ट्रपति राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत कराता है। आर्टिकल 202 के तहत केंद्र का, वो राज्य का था, ये केंद्र उल्टा 112 केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति प्रस्तुत कराता है और यहाँ पर राज्य सरकार का राज्यपाल 202 के अंतर्गत आता है। अब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस दिस बजट फॉर 2021-22, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर? तो फाइनेंस मिनिस्टर इज सुरेंद्र खन्ना। सो मिस्टर सुरेंद्र खन्ना, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड द यूपी बजट। उन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यूपी का जो पेपर है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत डीप जा करके पूछें, कुछ चीज़ें डीप भी पूछ सकते हैं लेकिन बहुत सरफेस भी चीज़ें भी पूछते हैं। तो हम लोग थोड़ा क्विक रिवीजन की तरह चलते हैं आगे और इसको लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा बजट है, उस बजट में जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, दैट इज़ फॉर व्हाट? तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, ये ध्यान रखिएगा बजट अनुमानों में, तो कहीं जो बजट असेसमेंट है 2021-22 का, तो आप ये देखें कि 6,55,185 6,05,000 या हम इसको 65,185 करोड़ रुपए एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए सबसे ज़्यादा। हालांकि जब आप वैसे देखते हैं तो आपको लगता है कि हमने मेडिकल में सबसे ज़्यादा खर्च किया होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मेडिकल का जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो आपका वैक्सीनेशन है और जो अदर प्रोग्राम्स थे उनके लिए केंद्र फाइनेंस कर रहा है, तो हमारा जो खर्च है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम वैसे नहीं तो अब इसी में एक क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है राज्य उत्तर प्रदेश सरकार का, ये आप जानते हैं ना कि जो बजट होता है वो दो उसमें डिवाइड होता है, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक राजस्व खाता और एक पूंजी खाता। तो बजट जो है वो राजस्व पूंजी खाते में होता है।
और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है, जो राजस्व खाता है, उसमें आपका टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स होता है। जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स है वो हमारा टोटल जो 2021-22 का बजट अनुमान है वो आपका 3,05,740 करोड़ रुपए। तो 3,05,740 करोड़ रुपए जो टैक्स रेवेन्यू के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो शायद पूछ लें ना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम अंदाज लगा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जरा एक जो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें एक ये होता है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, जो ये डेफिसिट्स हैं, ये डेफिसिट स्टेट जीडीपी का कितने प्रतिशत पार्ट, स्टेट जीडीपी का कितने प्रतिशत पार्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिस्कल डेफिसिट है। तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है, उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा है जो स्टेट जीडीपी का 4.17% प्लान किया गया है, एसेस्ड है, अनुमानित है, बजट तो अनुमानित के ही टर्म में आता है, तो 4.17%। और ये अब अगर ये स्टेटमेंट आता है इट इज लेस देन 15th फाइनेंस कमीशन और मोर देन 15th फाइनेंस कमीशन की, ये जो 15वां वित्त आयोग है उस वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार है या वित्त आयोग की सिफारिशों से कम है। तो ये आपको बता दें कि जो 15वां वित्त आयोग है, दे सजेस्टेड टू रिमेन द फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ टोटल स्टेट जीडीपी, कि इसे इन्होंने सही सुझाव दिया है कि राज्य के कुल जीडीपी का 4% होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और इसे हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट है 4.19%, 4.19% लिया गया है। तो इट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एज सजेस्टेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन। जैसा 15वें वित्त आयोग ने कहा, उनके सुझाव के अनुसार राजकोषीय घाटा लगभग वही है। उन्होंने 4% का सुझाव दिया, इस पर 4.19% है। अब जैसे 15 फाइनेंस कमीशन का नाम आया तो आपने उसको तो याद किया ही होगा। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? उसके चेयरपर्सन इनके सिंह है। 15 फाइनेंस कमीशन ने ओवरऑल जो राज्य के टैक्स रेवेन्यू में केंद्र के टैक्स रेवेन्यू में राज्य का पार्टिसिपेशन आता है, राज्य की हिस्सेदारी आती है, उसमें क्या परिवर्तन किया है। तो अभी तक जो हमारा चल रहा था वो केंद्र के रेवेन्यू रिसीट्स में राज्यों का जो शेयर था दैट वाज 42%, 42% शेयर था केंद्र के बजट में के कर राजस्व में राज्यों की भागीदारी। बट 15th फाइनेंस कमीशन हैड सजेस्टेड that 40% of the total tax proceeds should provided to states, but 1%, 41% should provided to states, 1% should have specific expenditure for Leh and Ladakh and Kashmir region। तो इन्होंने कहा कि 41% जो कुल कर राजस्व है केंद्र का, उसका 41% राज्यों में बटे, लेकिन 1% हिस्सा विशेष रूप से लेह लद्दाख। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मस्ट बी रिमेंबर, ध्यान रखिए कि हम लोग ये समुद्र मंथन से, तो आपके मटेरियल के मंथन से जो कुछ ज्वेल्स निकले हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अब एक पॉइंट आ रहा है, जैसे केंद्र सरकार ने फर्स्ट टाइम डिजिटल बजट दिया है, इसी तरह ये भी हमारा फर्स्ट टाइम डिजिटल बजट है। तो अब आप ये देखिए कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, आप पेन और कॉपी रखे होंगे और आई थिंक कि आप नोट करते जा रहे होंगे और उनको नोट भी करते जाइए, रिवाइज भी करिए ताकि आपको याद हो सके। तो जो भी बजट दिए गए हैं उनका कोई ना कोई एक मकसद दिया गया है, टारगेट दिया गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हमेशा दिया जाए, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है दे हैव डन सो। तो जैसे आप देखें कि 17-18 बजट वाज डेडिकेटेड टू फार्मर्स स्पेसिफिकली। जो इस सरकार के द्वारा 2017-18 का बजट दिया गया था
वो विशेष रूप से किसानों को डेडिकेट किया गया था। सेकेंड बजट टू फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो 18-19 का बजट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट है, इनका कार्यकाल 2017 से शुरू हुआ था। तो दे स्टार्टेड फ्रॉम 2017 टू 2022, 17 से 22 तक। तो इनके पांचों बजट के कुछ ना कुछ हेड्स हैं विच यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर। सो सच एज जो 2017-18 है, याद करिए, दिमाग में रखिए, दैट इज डेडिकेटेड टू फार्मर्स, वो किसानों को डेडिकेट किया गया है। दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था, तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था। तो देखिए, पहले को तो आप रिलेट कर सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश किसान वाला प्रदेश है, तो कोई भी चीज़ जब हम डेडिकेट करेंगे तो पहले किसानों के लिए करेंगे। तो पहला बजट 17-18 वाला फार्मर्स को डेडिकेट किया, फिर किसानों से इंडस्ट्री के बिना काम नहीं चलेगा, तो दूसरा बजट 18-19 का इंडस्ट्रीज को डेडिकेट किया गया। 19-20 वाला तीसरा बजट, चूँकि सरकार वुमेन पार्टिसिपेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करती है, तो जो तीसरा बजट 19-20 वाला आया वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आया, महिला सशक्तिकरण के लिए आया। और जो चौथा बजट था 20-21 वाला, दैट वाज फॉर द यूथ स्किल क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 19-20 में था। 20-21 वाला जो फोर्थ है वो यूथ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, उसको स्पेसिफिक था। नाउ द लास्ट वन ऑफ दिस गवर्नमेंट, जो इस सरकार का, इस कार्यकाल का, इस टेन्योर का पांचवा बजट है 2021 टू 22, जो 2021 से 22 का बजट है। उस बजट को आप देखिए कि जो नाम दिया गया है, जो स्पेसिफिक वो दिया गया है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ, 21-22 के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर होल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, पूरे प्रदेश का समग्र और समावेशी विकास। तो बजट में पूरे प्रदेश का समग्र और समावेशी विकास। तो ये 5 साल का टारगेट जो स्पेसिफिक रखा गया है, उसे ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह आप देखिए, जो बजट में पॉइंट आ रहा है, उसमें बजट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ये अगर फैक्ट से हटेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो दिस इज कॉन्सेप्ट। ये आप जानते हैं कि जैसे केंद्र सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट टाइम कंप्लीट डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कंप्लीट डिजिटल या पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। तो कंप्लीट डिजिटल या पेपरलेस बजट दिया है। इसके अलावा आप ये देखिए, जैसे वो क्वेश्चन क्या देंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। जैसे आप जानते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी सेक्टर्स। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसी तरह उसी पैटर्न पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर यूपी, ये आप सुन रहे हैं, जो हम समुद्र मंथन से, जो मटेरियल के समुद्र मंथन से कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट रत्न के रूप में आपके लिए निकाले गए हैं। वी हैविंग डिस्कशन ऑन देम, और डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको कुछ प्रश्न से ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, उनको याद भी करिए, उसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो हम लोग ले रहे हैं आत्मनिर्भर अभियान, अब वो ये देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस आत्मनिर्भर यूपी, कि आत्मनिर्भर यूपी में जो बेस लिया है, जो पिलर लिया है, उसमें क्या नहीं है। ये आप अच्छा सोचिए कि अगर हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं अपने प्रदेश की, सो व्हाट यू कंसीडर, कुछ चीज़ें रटो नहीं, उसको समझो जरूर। तो आप ये समझिए कि अगर आप यूपी में आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, इफ़ यू टॉक्ड अबाउट आत्मनिर्भरता, तो अगर आप यूपी में आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, देन डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इस आत्मनिर्भरता में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना होगा, क्योंकि उसके बिना आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। तो आप उस पर जाएंगे। प्लस इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए आपको। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स योर अदर रिसोर्स आर यूजलेस, कि अगर मानव संसाधन नहीं है आपके पास, तो बाकी संसाधन बेकार हो जाएंगे। फिर आपको और क्या चाहिए, एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, तो एक तो कृषि चाहिए, तो यहाँ पर जब आपका आत्मनिर्भर यूपी दे रहा है तो आत्मनिर्भर यूपी में 4 पिलर्स है, देयर आर 4 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर यूपी। आत्मनिर्भर यूपी के 4 पिलर्स हैं। इन पिलर्स में से एक पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अवसंरचना विकास, पॉपुलेशन बल्कि जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज, कृषि और अन्य एक्टिविटीज। अब उन्होंने क्या किया, सपोज क्वेश्चन दिया कि आत्मनिर्भर यूपी का क्या पिलर नहीं है, ABCD। ये आप जानते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर, कोर स्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स, 3 चीज़ें तो हो गई। अब चौथा जो पब्लिक हेल्थ है वो हो सकता है एजुकेशन लिख दें, हेल्थ लिख दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दें, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टील इंडस्ट्री, एनर्जी, विद्युत, ये सब तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएगा, आधार संरचना का पार्ट हो जाएगा, तो वो अलग से नहीं चाहिए, इसी का पार्ट आ जाएगा। गेट इट? अब मान लो उन्होंने दिया तो कोई और ऐसा पॉइंट दे सकते हैं जो इसका पार्ट ना हो। ये समझ में आया कि आत्मनिर्भर यूपी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है इसमें कि जो बजट है उस बजट में आपका आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और पेपरलेस बजट, और एक इन्होंने जो अलग से चीज़ लागू की है वो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो दे रहे हैं, फॉर डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, आत्मनिर्भर कृषक और समन्वित विकास योजना, सेल्फ डिपेंडेंट फार्मर्स एंड लेबर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, कृषक समन्वित विकास योजना। एक बात और है कि जो चीज़ें बहुत पॉपुलर होती हैं वो कई बार हमें याद रहती हैं, लेकिन अगर आपका कुछ चीज़ें कम पॉपुलर होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि याद रहें, तो इसलिए आप जो है इनको याद रखेंगे। और इस समय एक और पॉइंट मुझे दिख रहा है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो 15वां वित्त आयोग है उस 15वें वित्त आयोग ने 15th फाइनेंस कमीशन ने जो राजकोषीय घाटे की टेंडेंसी डिसाइड किया, तो दैट इज रिकमेंडेड फॉर सेपरेट ईयर्स इन सेपरेट, कि वो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग दी गई। तो जो अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग है, दे गिवन 4% फॉर 2021-22, 21 से 22 के लिए 4%, 21 से 22 के लिए 4%, प्लस 22-23 से और 24-25 के लिए 3.5%, 22-23 के लिए 3.5% और 23 से 26 के लिए 3%, 23 to 26 3%, तो 21 से 22 के लिए 4%। फिस्कल डेफिसिट आप जानते हैं ना, उधार और अन्य देयता है, डेब्ट एंड अदर लायबिलिटी, तो ये डेब्ट एंड अदर लायबिलिटीज है ये अल्टीमेटली बड़ी बर्डन बन जाते हैं, और इसीलिए लगातार कोशिश होती है कि फिस्कल डेफिसिट कम से कम। तो फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी हैं उनमें एक तो 4% 21-22 के लिए, 3.5% 22 से 23 के लिए और 3% 23 से 26 के लिए। ओके, ये कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में लिए, अभी हम कुछ पॉइंट अगले वीडियो में निश्चित रूप से लेंगे। तो अभी हम इकोनॉमी के ही सेक्शन को कंटिन्यू